न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर। अवैध कोयला खनन केस में बड़ी कार्रवाई, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ने 100 करोड़ 44 लाख का संपत्ति जब्त, कुल जब्ती 322 करोड़ 71 लाख पहुंची। दुर्गापुर में चुनाव से पहले भाजपा में बगावत, जिला अध्यक्ष अभिजीत भट्टाचार्य ने विधायक लक्ष्मण घुरुई पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, टिकट मिला तो निर्दलीय लड़ने की चेतावनी। তিনি হচ্ছেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত টোটালটাই দুর্নীতিতে দূষিত। पीने का साफ पानी नहीं, निकासी ठप, दुर्गापुर की कॉलोनी में लोगों का फूटा गुस्सा। दिव्यांगों के लिए उम्मीद का किरण, आसनसोल में 3 दिन का निशुल्क कृत्रिम अंग शिविर, जांच, रहना खाना सब मुफ्त। अवैध कोयला खनन मामले में ईडी ने 100 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में 100 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। यह कार्रवाई ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के क्षेत्रों में हुए अवैध खनन से जुड़े मामले की है। जांच में सामने आया है कि अनूप माझी उर्फ लाला के नेतृत्व में एक सिंडिकेट अवैध कोयले की खुदाई और तस्करी करता था। इसके लिए फर्जी चालान और व्हाट्सएप के जरिए अधिकारियों को सूचना देकर ट्रकों को सुरक्षित निकाला जाता था। ईडी के अनुसार इस गिरोह ने 322 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इससे पहले ईडी ने कोलकाता और दिल्ली में छापेमारी भी की थी। ईडी ने कहा है कि अवैध खनन और धन शोधन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दुर्गापुर में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण घुरुई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिजीत भट्टाचार्य ने चेतावनी दी है कि यदि 2026 के चुनाव में लक्ष्मण घुरुई को टिकट दिया गया तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि विधायक लक्ष्मण घुरुई ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं जिला नेतृत्व के एक वर्ग का कहना है कि इन आरोपों के पीछे अन्य राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इस विवाद पर तृणमूल कांग्रेस ने भी तंज कसा है। तृणमूल का कहना है कि भाजपा की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है और आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ेगी। फिलहाल यह विवाद क्षेत्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और चुनाव से पहले भाजपा के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहा है। আমি আজকে দুটো ফেসবুক পোস্ট করেছি। প্রথমটা বলি যে আমার ভারতীয় জনতা পার্টি তার স্লোগান হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিমবাংলা দুর্নীতি মুক্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গ গঠন করব। সেখানে দাঁড়িয়ে এই দুর্গাপুরে আমি মনে করি বা আমার মতন অনেকেই মনে করছেন এখন যে এই দুর্গাপুরের যিনি পশ্চিমের যিনি বিধায়ক আছেন বিজেপি, তিনি হচ্ছেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত টোটালটাই দুর্নীতিতে দূষিত। উনি যদি আবার মনোনীত হন তাহলে ওনার বিরুদ্ধে আমি নির্দল প্রার্থী হিসাবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এবং আমি জিতব, তৃণমূলকে তৃতীয় স্থানে নিয়ে যাব। এটা হচ্ছে আমার প্রথম। দ্বিতীয় পোস্ট এবার আমি বলেছি যে উনি সম্পূর্ণরূপে আইপ্যাকের সঙ্গে একদম ঠিক। কারণ হচ্ছে এর প্রমাণও আছে, আপনারা বিশ্লেষণ করলে জানতে পারবেন যে যখনই আমার কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের নেতৃত্ব দুর্গাপুরে এসছেন ফুল নিয়ে অনেক কয়লা মাফিয়া লোহা মাফিয়াকে তাদের সঙ্গে ছবি তোলাতে নিয়ে গেছেন এই ব্যক্তি, এই বিধায়ক। দেখুন, এটা নিয়ে তো আর কিছু বলার থাকে না, কারণ উনি হয়তো জানেন যিনি বলছেন তিনি তো দলেরই লোক, বিজেপি দলের লোক, তিনি হয়তো কিছু খোঁজখবর পেয়েছেন। তো আমি এটাকে বলবো এটা সম্পূর্ণ তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। লক্ষ্মণ ঘুরিয়ে দাঁড়াবেন না কে দাঁড়াবেন সেটা বিজেপি ঠিক করবে। সুতরাং সেখানে আমরা কিছু যায় আসে না আমাদের। আমরা এটা বলতে পারি যে যিনি দাঁড়াবেন তিনি কিন্তু অনেক ভোটে করে হারবেন, এটাতে আমরা নিশ্চিত। তো লক্ষ্মণবাবুর বিরুদ্ধে অনেক লোক আছে, আবার কেউ বলে
অক্ষয়বাবুকে চাই, এসব কোথাও দলের ব্যাপার, এটা নিয়ে আমাদের মাথা খারাপ করে লাভ নেই। पांडेश्वर में पुलवामा शहीद दिवस के मौके पर पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी अपने समर्थकों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीद वेदी पहुंचे, जहां ताला लगा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि यह शहीद वेदी 2020 में पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की स्मृति में बनाई गई थी। ताला लगे होने पर उन्होंने वर्तमान विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए देश विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि शहीद वेदी उनके वेतन और लोगों के सहयोग से बनी थी, लेकिन आज उस पर ताला लगाना शहीदों की अपमान के समान है। उन्होंने दावा किया कि जनता सब देख रही है और सही समय पर जवाब देगी। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो शिक्षा दिया था, उसके खिलाफ भी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी ने हमारे देश के सैनिकों का ही अपमान किया था और कहा था कि ये सेटिंग का खेला है। ये नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती हमेशा से देश विरोधी है और हमेशा से हमारे सैनिकों का अपमान करता है। और ये आज थोड़ा जो रंग किया गया है, उसका जो इमेज खराब हो गया है, लोग जो उसको देशद्रोही है ये समझ गए हैं, इससे अपने आप को बचाने के लिए ये रंग वगैरह किया गया है। लेकिन मैंने जिस स्मारक को बनवाया यहाँ के लोगों के सहयोग से, किसी ने ईंटा दिया, किसी ने गिट्टी दिया, किसी ने बालू दिया, और मेरा एमएलए का जो सैलरी था उस सैलरी के पैसे से बाकी खर्च हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था। आज उसी स्मारक में हम लोग क्या करने आए थे? हम लोग केवल श्रद्धा सुमन, अपने देश के सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे। इसे रोकने के लिए ये ताला लगा दिया हुआ। ये पांडेसर की जनता को निर्णय लेना है कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। की अपराध हमारे, की अपराध शहर की भयावह ट्रैफिक समस्या के खिलाफ आज कांग्रेस और उसके विभिन्न संगठनों, छात्र परिषद, महिला कांग्रेस, सेवा दल ने गिरजा मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईटंडी ने सीधा आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेता फुटपाथ दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं, जिससे अतिक्रमण और जाम बढ़ता है। कांग्रेस ने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हीं नेताओं के साथ बैठ के कर रहे हैं जो इस समस्या की जड़ है, जिससे समाधान निकलना नामुमकिन है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, जिसके कारण युवा टोटो ऑटो पर निर्भर है। उन्होंने मांग की कि टोटो चालकों के लिए विशेष रूट निर्धारित किए जाए ताकि उनका रोजगार भी बना रहे और शहर जाम मुक्त हो। नेताओं ने स्पष्ट किया कि आज उच्च माध्यमिक की परीक्षा नहीं थी, इसलिए प्रशासन को जगाने के लिए सड़क जाम का रास्ता चुना गया है। দেখুন, আসানসোল মূলত দু তিনটে রাস্তার উপর এই পপুলেশনকে নিয়ে চলছে। যেমন একটা হচ্ছে এসবি গওয়াই রোড, মেনলি বলছি, একটা হচ্ছে হটন রোড, আর একটা হচ্ছে জিটি রোড। মোটামুটি আমাদের যে বিধানসভা, এই তিনটি মূলত বাজার এলাকার রোড। তো এইখানে যত ধরুন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গরিব মানুষ সব কিন্তু এইখানেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এই রাস্তার উপরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ। তারা টোটো কিনে হোক বা ছোট্ট গুমটি বসিয়ে হোক। এবারে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করছি যে ভাই যানজট মুক্ত আসানসোল করার, কিন্তু সেক্ষেত্রে দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত যানজট হচ্ছে, সেগুলো আবার ভবিষ্যতে আমরা যাতে ক্লিয়ার করে দিতে পারি তার চেষ্টা থাকবো। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে।
फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। दुर्गापुर के 41 नंबर वार्ड स्थित श्रमिक नगर कॉलोनी में इन दिनों जल और निकासी की गंभीर समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। सबमर्सिबल लगाने की कोशिश करने पर रोक लगा दी गई है और जो सरकारी नल लगाए गए हैं उनसे गंदा पानी निकल रहा है। वहीं इलाके के निकासी नाला नहीं होने के कारण घरों में गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। पूर्व पार्षद का कहना है कि कम परिवार होने के कारण सबमर्सिबल की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन जल्द ही नाला निर्माण का काम शुरू होगा। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान करता है और लोगों को राहत मिलती है। কি বলবো, আমরা সব দিনই জলে ড্রেনে সব দিনই কষ্ট পেয়েছি। আসছে দেখছে ভোটের টাইম দেখার পর চলে যাচ্ছে, তারপরে নিজে নিজে ভোট নিয়ে নিচ্ছে, তারপরে এরকম করে আমরা সব ঝুট ঝামেলায় তো সকালবেলা উঠে ড্রেনের জলটা ফাঁপিয়ে দিল। ওই থেকে সারাদিন আমাদেরকে ডিঙিয়ে যেতে হয়। যাকে বলতে যাবো তার সাথেই ঝগড়া হয়। উনাকে বলবো উনিও এরকম করছে, উনাকে বলবো ও মানে এখানে ডেইলি ঝগড়া হয়, প্রত্যেকটা দিন ঝগড়া। যেদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেদিকেই দেখা গেল ছোট্ট একটা পানীয় জলের কল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো গ্যাসের পাইপ লাগানো তো আমাদের ওখানে তো জলই আসছে না, মানে যে জলটা আসছে ওটা খেতেও পাচ্ছি না। আমাদেরকে নিচনে একটা কল দিয়েছে, ওইটাও ভালো না, ওইখান থেকেও জলটা পড়ে না। জলের পাইপ যাতে কেন্দ্র করে একটা মোটা জলের পাইপ ড্রেনের মধ্যে দিয়ে গেছে, যার জন্য নিকাশি নালাটার হচ্ছে জলটা হচ্ছে বেরোচ্ছে না। এবং আমরা ওইখানে ওই দামোদর কলোনি থেকে নিয়ে মহানন্দা পল্লী জলবস্তি পর্যন্ত দীর্ঘ 1 কিলোমিটারের উপর 3 কিলোমিটারের উপর 1 কিলোমিটারের উপরে রাস্তা 37 লক্ষ টাকা অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে, কাজ উদ্বোধন হয়ে গেছে, কাজ শুরু হবে। নালার যে সমস্যাটা হয়েছে, সমস্যা তৈরি করেছে জলের পাইপ লাইনটা নিয়ে। ডিএমসি থেকে কোনো সমস্যা ছিল না, ওরা সমস্যা তৈরি করেছে। যাই হোক, ওটা টেন্ডার এবং উদ্বোধন হয়ে গেছে, কাজ শুরু হবে নিকাশি নালার ব্যবস্থা। আরেকটা যেটা জলের যেটা ব্যবস্থা, ওইখানে দামোদর কলোনি ওখানে ভেতরে 3টে জলের ট্যাপ আছে। সামনের ট্যাপে ওই জলটা পড়ছে না, তার জন্য একটা চাপা কল লাগানো হয়েছিল। তো চাপা কল লাগানো ইদানিং ওখানে ঘোলা জল বেরোচ্ছে, ওটা আমরা জলের ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ারকে খবর দেওয়া হয়েছে, ওরা এসে ওটা দ্রুততার সহিত ওরা ঠিক করে দিয়ে যাবে। আশা করি পরবর্তীকালে অসুবিধা হবে না। দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট তারা বর্তমানে কাটমানি ডিপার্টমেন্টে পরিণত হয়েছে। বিনা কাটমানিতে ওখানে কোনো কাজ হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের জলের যে ব্যবস্থা সেটাও ওনারা করতে পারছেন না।
রাস্তা উঁচু হতে হতে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে কলটা মাটির নিচে প্রায় চলে গেছে, আর সেই কল যখন মাটির নিচে চলে গেছে সেটাকে এক্সটেনশন করে আবার সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা, এই কাজটা ডিএমসি ছিল। কিন্তু ডিএমসিতে কেউ নেই, দেখারও কেউ নেই। ইলেকশন বন্ধ হয়ে গেছে, সংবিধান থেকে তুলে দিয়েছেন মনে হয় ওনাদের ইলেকশন करा। आसनसोल के लोकल टैंक के पास जीटी रोड किनारे बने पार्क और नर्सरी को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। विस्थापित दुकानदारों ने राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में प्रदर्शन कर वैकल्पिक दुकान की मांग की। दुकानदारों का कहना है कि करीब 3 साल पहले हटाए जाने के बाद भी उन्हें अब तक कोई दूसरी जगह नहीं मिली है। नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्क का संचालन बिना लिखित आदेश के एक व्यक्ति को सौंपा गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से न्याय की मांग की। दुकानदारों ने कहा कि उनकी बदहाल स्थिति के लिए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिम्मेवार है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आप बोले थे कि आपको दुकान तोड़ने के बाद में कहीं भी आपको दुकान दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को कोई सूचना भी नहीं मिला। बोलते हैं कि दुकान दे दिए हैं, तो कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं, कौन होकर को दिए हैं, वो तो हमको जानकारी नहीं, वही बताएं। पहला बात। दूसरा बात कि मेरा जो भाई लोग है साथ में दुकानदारी करते थे, एक आदमी को तंगी का हालत में खुदकुशी करना पड़ा, उसका नाम है बिशु पाल। और उसके बाद हम लोग आते हैं तो बोलते हैं सुबह उठ के आ जाता। तो हमको मेयर साहब से यही पूछना है कि हमको काम कहाँ दुकान दे, जो हम कौन काम करें। आपके पास आते हैं तो आपने घर में जाते हैं तो बच्चा घर में उसके माँ है जो खर्चा के लिए परेशान करती है, तो हम लोग भी सुसाइड कर लें। हम लोग का दुकान वहाँ पे लोरेटो स्कूल के सामने में था। हम लोग का दुकान 3 साल पहले तोड़ा गया। अब कहा गया कि दुकान आप लोगों को मिलेगा। ये 3 साल हो गया, हम लोग का दुकान अभी तक नहीं मिला। वहाँ नर्सरी बना, चलो नर्सरी अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को दुकान मिलना चाहिए। एक आदमी वहाँ दुकानदारी कर रहा, बाकी 41 आदमी हम लोग ऐसे ही भटक रहे 3 साल से। भारतीय भवन कमेटी की ओर से आज सर वीरेन मुखर्जी का जन्मदिन मनाया गया। यहां मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने और रेल आईएसपी के अन्य अधिकारियों ने मिलकर सर वीरेन मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां मलय घटक ने कहा कि आज सर वीरेन मुखर्जी के जन्मदिन पर उपस्थित होकर वह खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर वीरेन मुखर्जी यहाँ औद्योगिकरण के अगुआ थे। उन्होंने पहले यहाँ इस्पात कारखाना बनाया था और उनके प्रयास से कुल्टी के बाद बानपुर में इस्पात कारखाना बनाया गया। धन्यवाद জানাই ভারতীয় ভবনের যে কমিটি, সেই কমিটিকে, যে স্যার বীরেন মুখার্জি আজকে তারা জন্মদিন উপলক্ষে এখানে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। স্যার বীরেন মুখার্জি আজকে যে এখানে হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার পরিবারের অন্নসংস্থান হচ্ছে, এত উন্নতি হয়েছে এই অঞ্চলে, তার কিন্তু সূত্রপাত হচ্ছেন স্যার বীরেন মুখার্জি। তিনি বেঙ্গল আয়রন স্টিল নামে ভারতবর্ষে প্রথম ইস্পাত তৈরি করেছিলেন কুলটিতে, এবং পরবর্তীকালে বার্নপুরে, এবং সেই কারখানায় আজকে ইন্ডিয়ান আয়রন স্টিল হিসাবে খ্যাত। এই ইন্ডিয়ান আয়রন স্টিলে মডার্নাইজেশন হচ্ছে। আগামী দিনে আরও অনেক মানুষ এখানে চাকরি পাবে, এই অঞ্চলের আরও অনেক উন্নতি হবে। এর কিন্তু মূল সূত্র হচ্ছে কিন্তু স্যার বীরেন মুখার্জি, যিনি আমাদের এই শহরটাকে গড়ে তুলেছিলেন, এই শিল্পাঞ্চলটাকে গড়ে তুলেছেন। তাই তার যে জন্মদিন, সেই জন্মদিনে আমি থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত এবং আনন্দিত মনে করছি। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। आसनसोल के आसनसोल क्लब में आज रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष सचिन राय ने बताया कि 20, 21 और 22 मार्च को पार्वती हॉल में निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर सक्षम का आयोजन किया जाएगा। इसमें जरूरतमंद लोगों को फ्री हाथ और पैर लगाए जाएंगे। यह शिविर महावीर सेवा सदन कोलकाता के सहयोग से लगाया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में जांच के बाद कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों के लिए रहने खाने की व्यवस्था भी होगी। इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगर निगम अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अंत में सचिन राय ने सभी से अपील की कि जरूरतमंद दिव्यांग को इस शिविर की जानकारी दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाए। हमारे रोटरी क्लब आसनसोल ग्रेटर এবং রটারি ক্লাব আসানসোল সারা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রকম সমাজ সেবামূলক কাজ গরিব মানুষের জন্য যেগুলো দরকার সেগুলো আমাদের রটারি ক্লাবের অ্যাকচুয়ালি ফাংশন। এটা আমরা নিয়েছি রটারি ক্লাব আসানসোল গ্রেটার, যেটা কোনো খরচা লাগবে না, 1 পয়সা খরচা লাগবে। যাদের হাত নেই, হাত এখান থেকে 4 ইঞ্চি থাকতে হবে মিনিমাম, তাহলে পুরো হাতটা আমরা ব্যবস্থা করতে পারবো এবং বিনামূল্যে, কোনো খরচা লাগবে না। যদি কারো পাও অ্যাম্পুট হয়ে গেছে, পায়ে যে খরচা সমস্ত আমরা করব। আমাদের রটারি ক্লাবের সঙ্গে টাই আপ আছে, রটারি ক্লাবের সেটার সঙ্গে টাই আপ করেছি এবং এরা রাজস্থান থেকে আসেন এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠিক লিঙ্ক যেটা, তো সেটা আমরা বিনা পয়সায় দেব এবং তারপরে যা কিছু যদি ওদের আত্মীয় স্বজন হয়তো বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা অন্য জায়গা থেকে যদি আসে, তাদের খাওয়া দাওয়া থাকা খরচা সব আমরা রটারি ক্লাব আসানসোল গ্রেটার বিয়ার করব। তো আমরা চাই সবার হেল্প নিয়ে এটা করতে, কারণ এসব ক্যান্ডিডেট একটু রেয়ার থাকে, বিভিন্ন রিমোট এরিয়া এগুলো থাকে এবং এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যদি কোনো ক্যান্ডিডেট থাকে, যদি আমরা সেটা সেবা করতে পারি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে খুশি মনে করি। रानीगंज के वार्ड नंबर 91 अंतर्गत गिरजापाड़ा बर्न्स क्लब मोड़ के पास स्थानीय निवासियों ने भारी वाहनों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने रानी सायर जाने वाले मार्ग को करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कोयला, बालू और स्पंज आयरन लदे ट्रकों से उड़ने वाली धूल से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। सूचना मिलते ही रानीगंज बोरो 2 के अध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने नियमित पानी छिड़काव और ट्रांसपोर्ट मालिकों से बातचीत का आश्वासन दिया। वहीं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नियाज अहमद ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की। आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और पुलिस ने यातायात को सामान्य कराया। रास्ते के लिए बोल रहा है, बनाने के लिए, समझे? अच्छा। इससे यहाँ पर धुआं गर्दा बहुत उड़ रहा है और यहाँ पे टोटो जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, रास्ता खराब है, तो गाड़ी हम लोग को पलटी हो जा रहा है, समझे? पैसेंजर लेके जा रहे हैं, 5 को 6 को लेके जा रहे हैं, तो गाड़ी हम लोग को पलटी हो जा रहा है। आदमी का हाथ टूट जा रहा है, पैर टूट जा रहा है, बच्चे लोग घर से बाहर निकल रहा है, उन लोग का हाथ छिला जा रहा है, पैर छिला जा रहा है, समझे? डेली 30,000 35,000 গাড়ি কিরানো হচ্ছে, ধুলো উড়ছে, রাস্তা খারাপ, রাস্তাতে গাড়ি পাল্টি মারছে, কাল রাত্রে বি পাল্টি মেরে দিল। তার মধ্যে মারা ট্রিটমেন্ট করে বলে এখন জল তো মারা হচ্ছেই না, অত ইয়েতে জল কি আমরা এখানকার বাসিন্দা, এত ধুলো খাচ্ছি, ছেলে পেলে
ধুলো খাচ্ছে, সেই জন্য আমাদের এটা জল মারার জন্য আর রাস্তাটা তৈরি করার जন্য আমাদের प्रशासन के खिलाफ नहीं, प्रशासन से डिमांड करें। अच्छा, प्रशासन से डिमांड हम लोग का यही है कि रोड में जो है पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनको सुविधा हो। जो प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जो धूल डस्ट घर घर पे जा रहा है, इससे कम से कम लोगों को राहत मिलेगा। बड़े बड़े बीमारी का शिकार हो रहे लोग यहाँ पर। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन दी फैमिली स्टोर। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर,